दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समुदाय क्या है, इसके तत्वों एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसके तत्वों एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो समुदाय क्या होता है? जैसे कोई भी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज लगभग सेम हो और वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं। संबंध मतलब एक दूसरे आपसी संबंध में रहते हैं, रिश्ता होता है वहां पर, ठीक है। और क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसी को समुदाय कहा जाता है। आगे इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस चीज को समझेंगे, समुदाय क्या होता है, इसके क्या तत्व हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और अच्छे से आप लोग तैयारी करें हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि समुदाय क्या होता है, इसकी भूमिका को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मानव समाज में लोग केवल संबंध बनाकर ही नहीं रहते। लोग क्या है, तो सिर्फ संबंध बना करके नहीं रहते, बल्कि वे एक निश्चित स्थान पर भी मिलकर जीवन जीते हैं। कोई एक निश्चित जीवन है, निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर एक समुदाय के लोग आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक जात का लोग, एक धर्म को मानने वाले लोग, मतलब एक तरह की मान्यता को रखने वाले लोग एक क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो उसी व्यवस्था को ही समुदाय कहा जाता है, ठीक है। उसी व्यवस्था को समुदाय कहा जाता है। हालांकि इस व्यवस्था में आपको कुछ अपवाद भी देखने को मिलेंगे। मतलब जो बहुसंख्यक लोग, उनके साथ साथ अल्पसंख्यक लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर जो उनकी संस्कृति वो भी थोड़ी सी अलग हो सकती है। लेकिन जहां पर एक जात का लोग, एक वर्ग तो नहीं, एक जात का लोग, एक धर्म का लोग, एक रीति रिवाज परंपराओं को मानने वाले जहां पर लोग रहते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, तो उसी व्यवस्था को ही समुदाय कहा जाता है, ठीक है। समझते फिर से क्या कहा जा रहा है कि मानव समाज में लोग केवल संबंध बनाकर ही नहीं रहते, बल्कि वे एक निश्चित स्थान पर भी मिलकर जीवन जीते हैं। जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग आपसी संबंध, समान जीवन शैली और सामूहिक भावना के साथ रहते हैं, मतलब आपसी संबंध, जो भी समाज के रहने वाले लोग हैं, जो समुदाय में रहने वाले लोग हैं, आपसी संबंध बनाएंगे, समान जीवन शैली उनकी होगी और सामूहिक भावना के साथ रहते हैं, तो उसे ही समुदाय कहा जाता है। तो उसी व्यवस्था को समुदाय कहा जाता है, ठीक है। समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से सीधे जुड़ा हुआ होता है। कहा जा रहा है कि जो समुदाय है वो समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ होता है। आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे समुदाय की परिभाषा को। ये परिभाषा हम लिख के लाए, आप चाहे तो इसको खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जो विद्वानों के द्वारा परिभाषा दिया गया उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो समुदाय की क्या परिभाषा आप लिख सकते हो, उसको समझिए। कहा जा रहा है कि समुदाय वह समूह है जिसमें लोग एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। सबसे पहला जो काम है वो क्या है समुदाय का, वो एक किसी निश्चित क्षेत्र पर ही रहेगा, एक निश्चित स्थान में वो रहेंगे, ठीक है। तो समुदाय वह समूह है जिसमें लोग एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में क्या तो संबंध बनाते हैं और उनके बीच हम की भावना होती है। और उनके बीच क्या तो सामुदायिक भावना होता है। मतलब कोई भी सुख दुख हो तो सब लोग मिलकर के साथ देते हैं, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक भावना, फिर हम की भावना होती है। तो इसी को समुदाय कहा जाता है। आगे कुछ विद्वान है, उसके द्वारा क्या परिभाषा दी गई समुदाय का, उसको समझते हैं। पहले मैकाइवर, इनके द्वारा समुदाय को क्या बताया गया है, क्या कहा गया, उसके बारे में लोग थोड़ा सा समझते हैं। कहा जा रहा है कि समुदाय वह समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। समुदाय क्या है, तो एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में क्या करता है, निवास करता है, और जिनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। जिनमें क्या तो सामुदायिक भावना पाई जाती है, मतलब सुख दुख में साथ देना, कोई समस्या आता है तो मिलकर के उसके साथ निपटना, ठीक है, उसको बोलते हैं सामुदायिक भावना। दूसरे जो विद्वान है वो है किंग्सले डेविस। इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू पाए जाते हैं। समुदाय क्या तो वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू पाए थे। समाज जीवन में जितने भी पहलू होते हैं, साथ में रहना, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, एक दूसरे को प्रभावित करना, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना, ये सारे पहलू जो है वो वहां पर पाया जाता है और वो सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह होता है। ये किंग्सले डेविस कह रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग समुदाय के तत्वों को देखेंगे। जैसा सबके क्वेश्चन में पूछा गया था कि समुदाय के तत्व और इसकी विशेषताओं को बताइए, तो पहला जो इसका तत्व है समुदाय का, वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहेगा तभी जाकर वो समुदाय कहला पाएगा, ठीक है। समुदाय का सबसे पहला और जरूरी तत्व एक निश्चित स्थान होता है। एक निश्चित स्थान होता है जहां पर लोग रहते हैं। एक कह सकते हैं एक धर्म को मानने वाले लोग या फिर एक चीजों को मानने वाले लोग, जिनके रीति रिवाज सेम होते हैं, जिनकी मान्यताएं क्या सेम होती है, और इसका निश्चित क्षेत्र होता है, उसी को समुदाय कहा जाता है। तो निश्चित क्षेत्र होना जरूरी है। और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि समुदाय का सबसे पहला और जरूरी तत्व एक निश्चित स्थान होता है। लोग एक ही गांव, कस्बे या फिर शहर में रहते हैं तभी समुदाय बनता है। बिना किसी क्षेत्र के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती, और जब तक कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, कोई निश्चित क्षेत्र नहीं रहेगा, तब तक समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक है। समुदाय में लोगों का होना आवश्यक है। यह संख्या छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। जब तक समुदाय में लोग ही नहीं रहेंगे तब तक वो समुदाय कैसे कहलाएगा। लोग को तो होना जरूरी है,
ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि गांव में कम लोग और शहर में अधिक लोग होते हैं, लेकिन बिना लोगों के समुदाय नहीं बन सकता। तो ये इसकी एक तत्व है, समुदाय का एक तत्व है। अगला जो तत्व है समुदाय का वो है सामुदायिक भावना, मतलब हम की भावना, ठीक है, वी फीलिंग। समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम की भावना है, मतलब एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। लोग अपने आप को एक समूह का हिस्सा मानते हैं, अपने आप को क्या, तो एक समूह का हिस्सा मानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं और एकजुट होकर के रहते हैं। समुदाय में लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे का साथ देते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं और हम की भावना रखते हैं। मतलब किसी को समस्या है तो वो लोग क्या करेंगे, सब मिलकर काम करते हैं। अगला जो इसका तत्व है सामान्य जीवन, ठीक है, सामान्य जीवन। समुदाय के लोग समान प्रकार का जीवन जीते हैं, मतलब क्या है, तो सामान्य जीवन जीते हैं। जिस तरह से पूरा समूह जी रहा है उसी तरह से सभी का बराबर बराबर जीवन होता है। उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन शैली में समानता होती है। तो लगभग लगभग जो आपको समुदाय में देखने को मिलेगा वो एक भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, एक संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, एक रीति रिवाज को मानने वाले, और जो जीवन शैली होता है वो लगभग समानता पाया जाता है उसमें, जिसमें उनमें एकता बनी रहती है। जिससे क्या, तो उनमें एकता बनी रहती है, तो उसी को समुदाय कहा जाता है। जहां पर एक निश्चित क्षेत्र में एक ही लगभग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, एक ही तरह की संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं, एक ही तरह की रीति रिवाज को मानने वाले, और उनकी जीवन शैली जो है वो समानता उसमें पाई जाती है, तो उसी को समुदाय कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग समुदाय की विशेषताओं को समझते हैं कि समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला जो इसका विशेषता है वो है निश्चित क्षेत्र में निवास। जो समुदाय है वो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। समुदाय के लोग हमेशा एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, जैसे कि गांव हो गए, मोहल्ला हो गया, फिर शहर हो गया। यह स्थान समुदाय की पहचान बनता है और लोगों को आपस में जोड़ता है। तो एक निश्चित क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, उसी को समुदाय कहा जाता है। तो ये संविधान का कह सकते हैं कि समुदाय का एक विशेषता है कि निश्चित क्षेत्र में निवास करना, इसका एक विशेषता है। समुदाय का जो दूसरा विशेषता है वो है सामुदायिक भावना, मतलब हम का भावना, ठीक है, वी फीलिंग। ये भी इसका एक विशेषता है। समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम की भावना है। लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सामूहिक हितों के लिए काम करते हैं। और सामूहिक हितों के लिए काम करते मतलब एक दूसरे की अच्छाई के लिए काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक दूसरे का मदद करते हैं, सामूहिक हित जिसमें हो उसके लिए वो काम करते हैं। तो ये सब क्या है, समुदाय का विशेषता है। अगला जो विशेषता है समुदाय का वो है सामान्य जीवन शैली। सामान्य जीवन शैली, ठीक है, या फिर समान जीवन शैली वहां पर होता है। समुदाय के लोगों की जीवन शैली लगभग समान होती है। उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, जिससे उनमें एकता और अपनापन बढ़ता है। तो समुदाय के जितने भी लोग होते हैं वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं, लगभग एक तरह की वो भाषा बोलते हैं, एक तरह की संस्कृति को मानते हैं, एक तरह के रीति रिवाज होते हैं और एक तरह की परंपराओं को मानते हैं। जिससे क्या होता है, तो एक दूसरे के लिए सम्मान बढ़ता है, समानता आता है और एकता बढ़ता है, ठीक है। ये आपका समुदाय का एक विशेषता हो गया। चौथा जो इसका विशेषता है वो है अस्थायित्व। अस्थायित्व, ठीक है, मतलब लंबे समय तक चलना। समुदाय एक अस्थायी समूह होता है, यह अचानक नहीं बनता और ना जल्दी समाप्त होता है। तो क्या अस्थायित्व रहता है इसका, मतलब ये अस्थायी होता है। जैसे गांव या फिर शहर लंबे समय तक बने रहते हैं। जो गांव है या फिर जो शहर है वहां पर आप एक निश्चित क्षेत्र में देखते हैं कि एक समुदाय का लोग रहता है, एक जात का लोग रहता है, ठीक है, एक तरह के रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उसी को समुदाय कहा जाता है। तो गांव या फिर शहर में लंबे समय तक ये बना रहता है। इसका एक विशेषता है स्थायित्व, मतलब लंबे समय तक बना रहना। पांचवा जो इसका विशेषता है वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, समुदाय अपने अधिकांश कार्य स्वयं ही पूरा करने की क्षमता रखता है। जैसे गांव में लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा आदि की व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं। तो आत्मनिर्भरता यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी इसका एक विशेषता है समुदाय का। अगला जो विशेषता है वो है सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण कैसे होगा, कुछ रीति रिवाज, कुछ कानून होंगे तभी तो, ठीक है। तो समुदाय में नियम, परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं जो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। समुदाय में जिस तरह के नियम होंगे, जिस तरह से परंपराएं, रीति रिवाज होगा, उसको मानना पड़ेगा। और ये क्या करता है, तो सामाजिक नियंत्रण करता है, समाज को नियंत्रित रखता है। कहा जा रहा है कि समुदाय में नियम होते हैं, परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं जो लोगों को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। इससे क्या होगा, समाज में अनुशासन बना रहेगा और व्यवस्था बना रहता है। अगला इसका विशेषता है वो है संगठन और एकता। संगठन और एकता, कहा जा रहा है कि समुदाय में एक प्रकार का संगठन और एकता होती है। लोग मिलकर के काम करते हैं, त्योहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत होता है, ठीक है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, संगठन बना करके रहना। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष जरूर लिख लेंगे। निष्कर्ष को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो एक निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या और सामुदायिक भावना पर आधारित होता है। इसके तत्व और विशेषताएं इसे एक संगठित, अस्थायी और एकजुट समूह बनाते हैं।
व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विकास में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और समुदाय क्या होता है हम आपको पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा काम आपको करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।